नमस्कार, मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए गौर करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। पहली खबर हमारी उमरिया से आ रही है। नौरोजाबाद नगर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम उस समय विवादों में आ गया जब कई पार्षदों ने नाराज होकर कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पार्षदों का आरोप है कि टेंट व्यवस्था और साफ सफाई में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे उनकी गरिमा आहत हुई। नाराज पार्षदों ने इसे आत्मसम्मान का मुद्दा बताते हुए कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया। वहीं क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति में भी चर्चा में रही पार्षदों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भविष्य में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। घटना के बाद नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। उमरिया से राहुल चीतलानी की रिपोर्ट। बैतूल जिले में आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वो खुद ही एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचकर आमजन को लूट रहे हैं। जिले की 61 में से 8 अनसोल्ड दुकानों को विभाग संचालित कर रहा है, जहां तय कीमत से ज्यादा वसूली की जा रही है। स्टिंग में सामने आया है कि 182 रुपए की शराब 280 और 226 रुपए की शराब 300 में बेची जा रही है। विरोध करने पर कर्मचारियों और दलालों द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे हैं। मामले में जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया और जांच की बात की गई है। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट। जिले में टोटल 61 दुकानें हैं। 61 दुकानों में से हमारा 53 दुकानों का हो गया है और 8 दुकान हमारी बची हैं। उसमें हमारा बैतूलगंज 1 है, आमला 1 है, बगडोना है, सारनी नंबर 1 है, भेजदई नंबर 1 और भेजदई नंबर 2 और बैतूल बाजार 1 और बैतूल बाजार 2। 8 दुकान टोटल है हमारी। तो अभी सरकार मतलब हमारा आबकारी विभाग चला रहा है शासन की ओर से। में मामला सामने आया है। हाँ जी। जो सरकारी दुकानें हैं तो जो शराब की बिक्री हो रही है, हाँ जी, ये एमआरपी से अधिक मूल्य। बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों को ना तो फसल बीमा का लाभ मिल रहा है और ना ही उपार्जन मूल्य समय पर मिल रहा है, जिससे वो आर्थिक संकट में है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज करा जाएगा। उन्होंने सरकार से किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, देश की और प्रदेश की दोनों सरकारें किसान विरोधी सरकारें साबित हो रही है। इनके लिए किसानों के लिए न कोई नीति है न नियम है। हर साल किसानों के साथ छलावा करने का काम मोदी मोहन सरकार करती है। अब आप देख सकते हैं चना खरीदी चालू हो गई है, गेहूं खरीदी चालू होने वाली है। व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है। कृषि विभाग पूरे तरीके से निरंकुश बुरहानपुर में हो चुका है। अधिकारियों को चापलूसी करने के सिवा दूसरा कोई सूझता नहीं है। देखिए, किसानों के साथ में हमारे देश में, जो हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है, उसी देश में किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनकी फसल के दाम नहीं दिए जा रहे हैं। इतनी अभी आपने जैसे बताया तेज धूप में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किसान पूरा साल भर तेज धूप में मेहनत करता है, फसल उगाता है और साल। बोकारो और हजारीबाग में ट्रेजरी के करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने इसे चारा घोटाले से भी बड़ा बताते हुए एजी रिपोर्ट में 11,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की आशंका का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घोटाले के पीछे सरकार का संरक्षण है और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाएगी। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने भी कोयला चोरी और बड़े घोटाले के आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को जानकारी देने की बात कही और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। कि आप तो जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में बोकारो का मामला में पूरे झारखंड प्रदेश को आप देख लीजिए। बीएमएफटी का फंड कहाँ से आता है? ये राज्य सरकार से उत्खनन होने के बाद जो इसका रॉयल्टी आता है वो जमा होता है। मगर अभी तो उत्खनन आप देख रहे हैं, चाहे पत्थर के क्षेत्र में चले जाइए, बालू के क्षेत्र में चले जाइए, कोयला के क्षेत्र में चले जाइए, ये राज्य सरकार अपने निजी लोगों से अवैध माइनिंग करवा रहा है। अवैध माइनिंग के चलते हमें लगता है कि जो डिपार्टमेंटल है, बीसीसीएल कोल इंडिया का जो डिपार्टमेंटल काम कर रही है, उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं होने के कारण ये 400 करोड़ आया होगा। अब धीरे धीरे चीज़ें परत दर परत खुल रही। हजारीबाग हो या बोकारो या अन्य जिला,
हमको लगता है कि ये चारा घोटाला से भी बड़ा घटना और घोटाला हमारा झारखंड में हेमंत जी के देखरेख में चल रहा है। मैं इसलिए और इस बुनियाद पर इस बात को कह रहा हूं कि एजी ने जो रिपोर्ट दिया है, एजी के रिपोर्ट में 2020 से लेकर बोकारो ट्रेजरी से 4 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। डीसी अजय नाथ झा ने ट्रेजरी का निरीक्षण कर रिकॉर्ड की गहन जांच की। जांच में सामने आया कि 2018 से किसी भी उपायुक्त ने ट्रेजरी से नियमित निरीक्षण नहीं किया, जबकि नियम के अनुसार हर 6 महीने में निरीक्षण जरूरी है। डीसी ने अप्रैल और अक्टूबर में नियमित जांच के निर्देश दिए और 2016 से अब तक के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कई गड़बड़ियां सामने आई है। फिलहाल सभी भुगतान रोक दिए गए हैं और 4 सदस्यीय जांच समिति मामले की जांच कर रही है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिले के उपायुक्त को प्रत्येक 6 महीने पर किया जाना चाहिए, ऐसा ट्रेजरी कोड में है। तो ट्रेजरी का विजिट तो हुआ है, लेकिन ट्रेजरी कोड का विधिवत इंस्पेक्शन 2018 से ही पेंडिंग था। तो आज हमने ट्रेजरी का इंस्पेक्शन भी किया और आज हमने ये आज की प्रोसीडिंग में हमने ये डाला है कि हर वित्तीय वर्ष के अप्रैल में और अक्टूबर महीने में डीसी की जिम्मेदारी होगी तो वो ट्रेजरी का इंस्पेक्शन करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।